श्री संजीव कृष्ण ठाकुर का जन्म 23 दिसंबर 1924 को ब्रिजमंडल के पवित्र नागस्थली पैगाम मथुरा में श्री सत्यभान शर्मा और श्रीमती के घर हुआ था। राधा देवी ठाकुर जी ने अपनी पहली भागवत कथा 12 वर्ष की छोटी सी उम्र में ब्रजमंडल के फलेन गांव में की थी। उनके पिता, दादा और दादी शिक्षक थे। ठाकुर जी ने अपनी पहली भागवत कथा 12 वर्ष की छोटी सी उम्र में ब्रजमंडल के फलेन गांव में की थी। उनके पिता, दादा और दादी शिक्षक थे। सद्गुरु की कृपा से ठाकुर जी ने अपनी पहली भागवत कथा 12 वर्ष की छोटी सी उम्र में ब्रजमंडल के फलेन गांव में की थी। श्री संजीव कृष्ण ठाकुर जी वर्ष 2008 में श्री गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे। उन्होंने कुछ गायों को देखा जो कूड़े में भोजन खोजने की कोशिश कर रही थीं। इस क्षण ने श्री ठाकुर जी का मन बदल दिया और उन्होंने सोचा कि हम भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनते हैं, जो अपने जीवन में गायों गौमाताओं से बहुत प्रेम करते थे। गायों गौमाताओं की सेवा के कारण श्री कृष्ण को गोपाल नाम से पुकारा जाने लगा। श्री ठाकुर जी ने निर्णय लिया कि हम एक गौशाला का निर्माण करेंगे, जो उन गायों गौमाताओं की देखभाल करेगी जो बूढ़ी, विकलांग हैं और दूध देने की स्थिति में नहीं हैं, जिसके कारण उन्हें अपने घरों से निकाल दिया गया है और वे सड़कों पर रह रही हैं। वर्ष 2008 में परम पूज्य श्री संजीव कृष्ण ठाकुर जी श्री गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे। उन्होंने कुछ गायों को कूड़े में भोजन ढूंढते हुए देखा। इस क्षण ने श्री ठाकुर जी का मन बदल दिया और उन्होंने सोचा कि हम भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनते हैं, जो अपने जीवन में गायों गौमाता से बहुत प्रेम करते थे। गायों गौमाता की सेवा के कारण श्री कृष्ण को गोपाल नाम से पुकारा जाने लगा। श्री ठाकुर जी ने निर्णय लिया कि हम एक गौशाला का निर्माण करेंगे, जो उन गायों गौमाता की देखभाल करेगी जो बूढ़ी, विकलांग हैं और दूध देने की स्थिति में नहीं है, जिसके कारण उन्हें अपने घरों से निकाल दिया गया है और वे सड़कों पर रह रही हैं। जब वे किसी दुर्घटना में घायल हो जाते हैं, तो उस समय उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। ठाकुर जी ने 24 घंटे पशु चिकित्सा डॉक्टरों की सेवा के साथ एक एम्बुलेंस शुरू करने का फैसला किया। ठाकुर जी ने श्री राधा माधव सेवाश्रय चैरिटेबल ट्रस्ट नामक एक ट्रस्ट की स्थापना की, जो भारत सरकार, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड और उत्तर प्रदेश के गौ सेवा आयोग के साथ पंजीकृत है। वर्ष 2008 में विश्व भर से आए लाखों भक्तों के सहयोग से ठाकुर जी ने श्री गोवर्धन जी में 5 एकड़ भूमि खरीदी और वहां निर्माण कार्य शुरू किया। 20 दिसंबर 2009 को देश भर से हजारों श्रद्धालुओं और गणमान्य व्यक्तियों तथा विदेशों से भी अनेक श्रद्धालुओं की उपस्थिति में ठाकुर जी ने गौशाला का उद्घाटन किया और गौशाला का नाम रखा समर्पण गौशाला। इस दिन गौशाला के प्रथम चरण का उद्घाटन किया गया और 101 से अधिक गौमाताओं को सड़कों से लाया गया, जो भोजन की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रही थीं। धीरे धीरे गौशाला का कार्य प्रगति पर रहा और वर्ष 2013 में कुल 6 शेड, 2 बड़े सूखे चारे के भंडारण कक्ष, एक कार्यालय, स्टाफ क्वार्टर, पानी की टंकी की सुविधा तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं वहां तैयार कर दी गईं। वर्ष 2013 से यहां 500 से अधिक गौ माताएं सेवा कर रही हैं। वर्ष 2016 में यहां हाइड्रोलिक एम्बुलेंस और रोटी मशीन का भी उद्घाटन पूज्य संतों की उपस्थिति में किया गया था। यह रोटी मशीन 1000 से अधिक रोटियां बनाता है और सभी गौमाताओं को खिलाती है। गौशाला में भगवान भोलेनाथ और श्री राधा कृष्ण जी का मंदिर भी है। हमारे यहाँ 9 कमरे हैं जहाँ श्रद्धालु रुक सकते हैं। ठाकुर जी के दादा श्री रामजीलाल शर्मा और दादी श्रीमती किरण शर्मा दोनों ही शिक्षक रहे हैं। उन्होंने पूरे परिवार को शिक्षित करने के लिए ईमानदारी से प्रयास किए और उनमें वैष्णवों की प्राचीन परंपराओं, धार्मिक और नैतिक ढांचे में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य यानी संस्कार डाले। 3 वर्ष की आयु में जब बालक संजीव कृष्ण ने अपने पैरों को ऊपर की ओर करके सिर के बल खड़ा होना शुरू किया, एक यौगिक क्रिया जिसे पद्मासन कहा जाता है, तो आसपास के सभी लोग स्तब्ध रह गए और अविश्वास में बोल उठे कि बालक अपने पिछले अवतार जन्म में अवश्य ही योगी रहा होगा। इसके अलावा ठाकुर जी की परदादी श्रीमती परमाली देवी बालाजी की भक्त थीं और प्रतिदिन बालाजी की आरती करती थीं
और उनकी महिमा कीर्तन गाती थीं। बालक संजीव कृष्ण भी इन धार्मिक पूजा या कीर्तन के दौरान उनके साथ रहता था। परिणाम यह हुआ कि शिशु अवस्था में ही ठाकुर जी ने इस प्रकार की पूजा अर्चना को ध्यानपूर्वक करना शुरू कर दिया और एक आध्यात्मिक रूप से इच्छुक व्यक्तित्व के रूप में विकसित हुए। ठाकुर जी ने अपनी स्कूली शिक्षा शेरगढ़, मथुरा में प्राप्त की। वे पढ़ाई में बहुत तेज थे और स्कूल के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों में से एक थे। अन्य विषयों के अलावा संस्कृत में उनकी अद्भुत पकड़ ने उनके शिक्षकों को चकित कर दिया। उन्होंने भविष्यवाणी की कि लड़का जिस भी क्षेत्र में प्रवेश करेगा, अपने परिवार और गांव को गौरवान्वित करेगा और ऊपर की ओर बढ़ना पूर्व निर्धारित था। 7 वर्ष की आयु में ठाकुर जी अपनी दादी को प्रतिदिन भागवत, रामायण, गीता, शिव पुराण आदि पढ़कर सुनाते थे। शास्त्रों का यह बार बार और नियमित वर्णन उनकी स्मृति में अंकित हो गया। बालक संजीव ने आसपास होने वाले धार्मिक प्रवचनों, कथाओं, कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर कभी नहीं छोड़ा। उसने इतनी कम उम्र में गीता के उदाहरण देकर आसपास के लोगों को चकित कर दिया। अपनी स्कूली पढ़ाई जारी रखते हुए और लोगों को एक धार्मिक और शुद्ध जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हुए ठाकुर जी को अपने दिल में यह महसूस होने लगा कि जीवन में उनका मिशन पूरी तरह से अलग है और उनका गंतव्य अध्यात्म में है। 9 वर्ष की आयु में एक दिन अचानक उन्होंने यह कहकर सभी को चौंका दिया कि वे घर छोड़ना चाहते हैं और एक गुरु के आश्रम में अध्ययन करना चाहते हैं। परिवार परेशान हो गया और इस तरह के विचार से सहमत होने से इनकार कर दिया। हालांकि कुछ समय बाद उनकी हार्दिक और गहरी इच्छा और झुकाव को देखते हुए परिवार ने अपनी सहमति दे दी। इस प्रकार ठाकुर जी वृंदावन आए, जहां विद्वान गुरु स्वर्गीय पंडित राजवंशी द्विवेदी ने उन्हें संस्कृत की दिव्य भाषा में दीक्षित किया और उन्हें अपने बेटे की तरह बहुत प्यार से पढ़ाया। ठाकुर जी की शरारतों को देखकर बाद में पंडित जी ने उन्हें कृष्ण और ठाकुर जी के मीठे नामों से बुलाना शुरू कर दिया। यहाँ आश्रम में ठाकुर जी ने भागवत और वेद आदि का गहन अध्ययन किया और वल्लभ संप्रदाय के पंडित मूलचंद शास्त्री से दीक्षा प्राप्त की, जो एक गृहस्थ व्यक्ति थे, और उन्होंने उन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। 12 वर्ष की अल्पायु में ही ठाकुर जी अपने गुरु के आशीर्वाद एवं आज्ञा से व्यासपीठ उपदेश देने के लिए गुरु द्वारा धारण किया जाने वाला पवित्र आसन पर विराजमान हुए। उन्होंने वृजभूमि के फल्लेन गांव में अपने आराध्य एवं भक्ति के पात्र भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर भागवत कथा का प्रथम पुष्प प्रवचन अर्पित किया। इस गांव में हजारों लोग एकत्रित हुए जब उन्हें पता चला कि एक 12 वर्ष का बालक, जिसके चेहरे पर दिव्य तेज था, अपूर्व शैली एवं भावों के साथ असाधारण ढंग से भागवत पर प्रवचन कर रहा है। यहाँ तक कि विद्वान एवं प्रख्यात कथावाचक भी एक छोटे बालक द्वारा बिना किसी ग्रंथ अथवा तैयार किए गए नोट्स का संदर्भ लिए मार्मिक ढंग से कथा सुनाने की अनूठी एवं अलौकिक शैली को देखकर दंग रह गए। प्रभावित एवं मंत्रमुग्ध होकर सभी ने भविष्यवाणी की कि यह 12 वर्ष का बालक शीघ्र ही एक प्रतिष्ठित कथाकार बनेगा। समय बीतने के साथ जब ठाकुर जी 2007 में शुक्तल में अपनी 30वीं भागवत कथा कर रहे थे, हिंदुओं का वह पवित्र स्थल जहां पांडवों के वंशज राजा परीक्षित को वेद व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी ने पहली बार भागवत सुनाई थी, तब मंदिर के प्रमुख पद्मश्री 129 वर्षीय स्वर्गीय पंडित कल्याण देव जी ठाकुर जी के भागवत पुराण पर दिए गए मधुर और विद्वत्तापूर्ण प्रवचनों से इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि उन्होंने उन्हें शुकदेव की उपाधि दे दी। दिसंबर 2008 तक ठाकुर जी ने पूरे देश में 163 कथाएं पूरी की हैं, जिनमें वृजभूमि के प्रमुख धाम जैसे वृंदावन, गोवर्धन, राधाकुंड, बरसाना और चित्रकूट, बद्रीनाथ, शुकताल, हरिद्वार, द्वारका आदि पवित्र स्थान शामिल हैं। ठाकुर जी के विद्वत्तापूर्ण पर्यवेक्षण और लेखन के अंतर्गत एक मासिक पत्रिका कृष्ण दर्शन, जो भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार के पास पंजीकृत है, नई दिल्ली से प्रकाशित होती है, जिससे उनके हजारों अनुयायी और शिष्यगण उनके विचारों और हमारे धर्म ग्रंथों की व्याख्याओं से लाभान्वित होते हैं। उन्होंने भागवत पर एक टीका भी लिखी है, जिसकी भारतीय विद्वानों और बुद्धिजीवियों ने अत्यधिक प्रशंसा की है,
ताकि उन ब्राह्मण बच्चों को धर्म और अध्यात्म के गहन ज्ञान से परिचित कराया जा सके, ताकि आने वाले समय में वे भी अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन ठीक से कर सकें। सत्संग भजनमाला, भागवत वृजमाधुरी, सज्जन मेरो गिरधारी, भागवत प्रवाह मेरे गिरधर ठाकुर जी द्वारा प्रकाशित भजन की कुछ पुस्तकें हैं। कृष्ण और गोपियों के बीच दिव्य प्रेम को परिभाषित करते हुए उन्होंने हाल ही में प्यासी पिया की के नाम से एक और पुस्तक प्रकाशित की है। सद्गुरु की कृपा से ठाकुर जी ने 12 वर्ष की अल्पायु में ब्रजमंडल के फल्लेन गांव में अपनी प्रथम भागवत कथा प्रस्तुत की। वृंदावन के एक प्रख्यात